खलीफा हारून रशीद का दौर था। बगदाद इल्म, हिकमत और शान शौकत का मरकज था। बाजारों में रोशनियां, मसाजिद में जिक्र और मदरसों में फुकहा और मुहद्दिसीन की महफिलें सजती थीं। लेकिन इसी शहर की गलियों में एक अजीब शख्स घूमता था। बुसीदा कपड़े, बाल बिखरे हुए, हाथ में कभी मिट्टी का प्याला, कभी लकड़ी का चम्मच और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जैसे उसे दुनिया के राज मालूम हो। लोग उसे बहलूल दाना कहते थे। कुछ लोग उसे मजनून, कुछ उसे पागल कहते और कुछ अदब से उसकी तरफ देखते और खामोश रह जाते, क्योंकि वो जानते थे कि बहलूल सिर्फ जाहिर में पागल है, दिल में समंदर की गहराइयों जैसी हिकमत रखता है। बहलूल पहले खलीफा हारून रशीद के बहुत करीब था। वो आलिम, फकीह और अहले दिल था, मगर जब खिलाफत के दरबार में झूठ, रियाकारी और तकब्बुर की बू आने लगी तो बहलूल ने दुनिया छोड़ दी। उसने फैसला किया कि अब वो लोगों को ज़ाहिरी इल्म नहीं बल्कि दिल का इल्म सिखाएगा। मगर सिखाने का तरीका आम न था। वो जुनून की शक्ल में हिकमत तकसीम करता था। एक दिन खलीफा हारून रशीद ने अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ शहर की सैर का इरादा किया। शाही घोड़ों के टापों से गर्द बुलंद हुई, ढोल बजे, नगारे गूंजे, लोग रास्ते के किनारों पर जमा हो गए। सब लोग शानो शौकत को देखकर दंग रह गए। बगदाद के बच्चे तालियां बजा रहे थे, औरतें छतों पर खड़ी थीं, मर्द खलीफा के मुबारक चेहरे की तरफ देख रहे थे। मगर इस हुजूम में बहलूल दाना बिल्कुल बेफिक्री से गली के किनारे बैठा था, हाथ में मिट्टी की ईंट लिए, और वो ईंट को ऐसे सहला रहा था जैसे कोई बादशाह अपना तख्त सहलाता है। हारून रशीद ने उसे देखा। उसने घोड़ा रोका, मुस्कुराया और कहा, अस्सलामु अलैका या बहलूल। बहलूल ने भी मुस्कुराकर कहा, वालेकुम अस्सलाम या अमीरुल मोमिनीन। वजीर हैरान हुए, सिपाही ठिठक गए। एक सिपाही ने आहिस्ता आवाज में कहा, ए बादशाह, ये तो पागल है, इससे बात क्यों करते हैं? हारून रशीद ने सिपाही को डांटा, खामोश, ये उन बड़े लोगों में से है जिनकी निगाह जाहिरी पर्दों से आगे तक देखती है। बादशाह घोड़े से उतरा और बहलूल के पास आया। ये ईंट तुम क्यों सीने से लगाए बैठे हो? बहलूल दाना ने धीरे से जवाब दिया, ये मेरा तख्त है। बिखरे हुए बालों और फटे हुए लिबास में बैठा आदमी तख्त का दावा करे, ये बात सबको अजीब लगी। बादशाह ने हैरत से पूछा, तख्त? किस बादशाहत का? बहलूल मुस्कुराया और बोला, इस दुनिया की बादशाहत का क्या एतबार? आज ये तुम्हारा तख्त है, कल किसी और का। मैं इस ईंट पर बादशाह हूं क्योंकि ये तख्त बदलता नहीं, छिन नहीं सकता। एक सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कहा, बहलूल, तुम तो बड़े आलिम थे, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? बहलूल ने सर उठाए बगैर कहा, हाल नहीं बदला, बसीरत बदल गई। पहले मुझे लगता था कि ताकत, इक्तदार और दौलत सब कुछ है। फिर मैंने देखा कि तुम्हारे दरबार में हर शख्स अपना फायदा चाहता है, अल्लाह का नहीं। मैंने देखा कि लोग तलवार से डरते हैं मगर अल्लाह से नहीं। मैंने वो सब छोड़ दिया जो दिल को सख्त कर दे। इसलिए मैंने दुनिया को पागल होने के खौफ में छोड़ा और लोग कहते हैं मैं पागल हो गया। हारून रशीद का दिल लरज गया, मगर उसने जब्त से बात बदली। ए बहलूल, क्या तुम सच में मुझे समझाने आए हो? बहलूल ने कहा, नहीं, समझाना मेरे बस में नहीं, समझना तुम्हारे दिल के बस में है। ये कहकर वो ईंट उठाकर चल दिया। हुजूम में से कोई नहीं बोला, जैसे सबके दिल किसी ने आईना दिखाकर रख दिया हो। रात के वक्त हारून रशीद महल की छत पर तन्हा बैठा। करीब गुलाम हाथ बांधे खड़े थे, मगर बादशाह ने किसी से बात न की। इसकी आंखें गहरी थीं। बहलूल की बातों ने इसकी रूह को हिलाया था। इसने वजीर जाफर बर्मकी को बुलाया। जाफर, बताओ, क्या मैं वाकई इंसाफ पर हूं? क्या मेरी रैयत मुझसे राजी है? क्या मैं अल्लाह का बंदा ज्यादा हूं या जमीन का बादशाह ज्यादा? जाफर ने हमेशा की तरह खुश करने वाला जवाब दिया, जहां पना, आपसे ज्यादा आदल कोई नहीं। बगदाद आपकी वजह से रोशन है। लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और आप अपने दौर के आदिल खलीफा में शुमार होते हैं, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन इसके नजदीक मकबूल है। मगर खलीफा के दिल में खटका था। जाफर, दिल के सवालात लफ्जों से नहीं भरते। जाफर खामोश हो गया। इसी रात खलीफा ने बहलूल को तलाश किया। सिपाहियों ने बताया कि वो कब्रिस्तान के करीब एक पुराने दरख्त के नीचे सोता है। बादशाह ने शाही लिबास पहना, मगर सिर्फ 3 आदमी साथ लिए।
वो भी बगैर हथियारों के, और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। वहां बहलोल कब्र की मंडेरों पर बैठा कब्र से मिट्टी उठाकर वापस डालता जा रहा था, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, मगर उसकी निगाहों में वो मानी थे जो किताबों में नहीं मिलते। खलीफा खामोशी से पास आया। बहलोल, तुम यहां क्या कर रहे हो? बहलोल ने मिट्टी हाथ से झाड़ी। मैं उन घरों का दौरा कर रहा हूं जिनके रहने वाले अब कभी झूठ नहीं बोलते। यहां सब सच्चे हैं। यहां कोई बादशाह नहीं, कोई गुलाम नहीं। खलीफा की आंखें नम हो गईं। बहलोल, मैं क्या करूं कि मेरा दिल दुनिया से बेनियाज हो जाए? बहलोल ने कहा, बादशाह होना मसला नहीं, दिल का गुलाम होना मसला है। अपने दिल के तख्त पर अल्लाह को बिठाओ, लोग खुद ठीक हो जाएंगे। खलीफा ने धड़कते दिल से पूछा, और वो कैसे होगा? बहलोल मुस्कुराया। एक छोटी सी मट्ठी भर मिट्टी खलीफा के हाथ में रख दी। ये देखते रहना, यही वो घर है जहां तुम्हें आना है। जब इस मिट्टी की खुशबू तुम्हें दुनिया की हर खुशबू से ज्यादा प्यारी लगने लगे, तुम आजाद हो जाओगे। खामोशी छा गई। हवा रुकी, दरख्त की पत्तियां हिली। चांद कब्रिस्तान के बीच में खड़ा था। इस रात हारून रशीद देर तक सो न सका। महल की तख्तियां, सोने के दरवाजे, खादिमों की सफें, सब कुछ अचानक बेवकत लगने लगा। कुछ दिन बाद फितना उठा। सल्तनत के सरहदी इलाके में बगावत हुई। मशीर, सिपाही, वजीर सब डर गए। खलीफा का एतमाद भी डगमगाया। उसे लगा कि शायद अब उसकी बादशाही खतरे में है। वो परेशान होकर मस्जिद में गया। 2 रकात नफल पढ़े और सजदा लंबा किया, मगर दिल को सुकून न मिला। उसे बहलूल की याद आई। वो बाजार गया, गलियों से गुजरा। आखिरकार एक छोटे चौराहे पर बहलूल को देखा। वो वहां जमीन पर लकड़ी से एक महल बना रहा था। बच्चे उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। खलीफा ने कहा, बहलूल, सल्तनत खतरे में है, दुश्मन ताकतवर है, मशीर मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, मैं क्या करूं? बहलूल ने लकड़ी फेंकी और सीधा खलीफा की आंखों में देखा। जब दिल खौफ में हो तो हुक्म अल्लाह का लेते हैं, लोगों का नहीं। खलीफा ने कहा, और अल्लाह का हुक्म क्या है? बहलूल ने जमीन से मिट्टी का जर्रा उठाया और आसमान की तरफ उछाला। अल्लाह कहता है, मेरा बन जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। फैसला तेरा होगा, अंजाम मेरा, तू को पीछे नहीं रहने दूंगा। बादशाह ने आंसू साफ किए और कहा, मैं समझ गया, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। चंद दिन बाद जंग हुई और खलीफा की फौज को ऐसी नुसरत मिली कि दुश्मन पसपा हो गए। बगदाद में अमन लौट आया। शहर में जश्न हुआ, लोग खुश थे। लेकिन खलीफा का दिल बाहर नहीं, अंदर बदल चुका था। वो महल में बैठा न रहा, उसने गुरबा के घरों में जाना शुरू किया। भूखों को खाना खिलाया, यतीमों के लिए मस्जिद में दर्स का इंतजाम किया। जालिम काजी हटाए गए, मुखलिस उलमा करीब हुए, सल्तनत महक उठी। और बहलूल, वो हमेशा की तरह बेनियाज था। एक दिन बहलूल की रूह अपने रब के पास चली गई। बगदाद की गलियां खामोश हो गईं। खलीफा ने खुद उसकी कब्र खुदवाई, एक मुट्ठी मिट्टी अपनी आंखों से लगाई और कहा, ऐ बहलूल, लोग कहते थे तू पागल था, मगर असल पागल वो थे जो दुनिया के पीछे भाग रहे थे। तू वो था जिसने दिल में अल्लाह का तख्त सजाया। खलीफा रोने लगा। यासू बादशाह के नहीं, बंदे के थे। सबक जो दिल को जगाता है। असल दौलत बादशाही नहीं, दिल की आजादी है। जो शख्स अल्लाह को दिल में तख्त पर बिठा दे, दुनिया खुद उसके कदमों में आती है। दुनिया फानी है, किरदार और ईमान बाकी रहने वाला खजाना है। इल्म वो नहीं जो जबान पर हो, इल्म वो है जो दिल बदल दे।